नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के उन प्रश्नों को जिन्हें लगातार हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा पूछा जाता है। ये जो वीडियो है सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 161। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्राचीन समय का महान विधिदाता कौन था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, मनु। अगला प्रश्न है 122। तो प्रश्न में पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, महापद्मानंद। अगला है 123। तो प्रश्न में पूछा गया है, बुद्धचरित का लेखक कौन था? तो ये थे विकल्प सी, अशुघोष। अगला प्रश्न है 124। तो प्रश्न पूछा गया है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है विकल्प ए, भुवनेश्वर में, और ये है उड़ीसा की राजधानी। अगला प्रश्न है 125। तो प्रश्न में पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सुलेखन में निपुण था। अगला प्रश्न है 126। तो प्रश्न में पूछा गया है, सूफी कलाम भक्ति संगीत का एक प्रकार किसकी विशेषता है? तो ये है कश्मीर की। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 127। तो प्रश्न पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो ये हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न में पूछा गया है, पुस्तक अनटू दिस लास्ट जिसने एम के गांधी को प्रभावित किया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी विकल्प बी, जॉन रस्किन के द्वारा। अगला प्रश्न है 103। तो प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, पेरियार। बाकी यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है 104। तो प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? तो जो उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम था तो ये था बज्जी। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 105। तो प्रश्न में पूछा गया है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? जो तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में आयोजित। अगला प्रश्न है 106। तो प्रश्न में पूछा गया है, शूद्र का मृच्छकटिकम है? तो बताना है कि जो मृच्छकटिकम है किस विधा की रचना है? तो ये होगी नाटक विधा की रचना। विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है 107। तो प्रश्न में पूछा गया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे विकल्प सी, गोपाल। अगला प्रश्न है 108। तो प्रश्न में पूछा गया है, चोल वंश के राजा जिन्होंने सीलोन पर कब्जा किया था वे कौन थे? तो वे थे राजेंद्र प्रथम। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 109। तो प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो ये थे तुर्की से संबंधित। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 110। तो प्रश्न में पूछा गया है, होयसला की राजधानी क्या थी? तो ये थी द्वार समुद्रम। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 111। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, चैतन्य। जो इनके शिष्य थे वे हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अगला प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है, तूतीय हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था विकल्प डी, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न में पूछा गया है, शिवाजी की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी विकल्प डी, 1674 में।
अगला प्रश्न है 114। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौन से पहले फिरंगियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किए थे पुर्तगालियों ने। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 115। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौन से सिख गुरु ने सच्चे पातशाह की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये की थी विकल्प बी, गुरु तेग बहादुर ने। अगला प्रश्न है 116। तो प्रश्न में पूछा गया है, स्वामी सरस्वती, प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका मूल नाम था मूलशंकर। अगला प्रश्न है 117। तो प्रश्न में पूछा गया है, 1831 से लेकर 1832 का कोल विप्लव की अगुवाई किसने की? तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, बुद्ध भगत ने। अगला प्रश्न है 118। तो प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था विकल्प ए, 1876 में। अगला प्रश्न है 119। तो प्रश्न में पूछा गया है, किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है 61। तो प्रश्न में पूछा गया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता कब खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी विकल्प ए, 1921 में। अगला जो प्रश्न है 62। तो प्रश्न में पूछा गया है, बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए ज़्यादातर प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये थी पाली। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 63। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसने शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया गया था विकल्प सी, आर्यभट्ट द्वारा। अगला जो प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विकल्प बी, 1565 में। अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये था शाहजहां का पुत्र। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प सी, राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसकी अगुवाई की थी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की अगुवाई की थी। सी सही विकल्प होगा।